Hello dear parents, greetings to the day. Half yearly examinations are about to come and मैं बात करने वाला हूं आपके कुछ क्वेश्चंस पे, आपके कुछ डाउट्स पे जो बेसिकली हैं फेयर नोटबुक और वोकैबुलरी को लेकर के। तो आइए बात करते हैं कि फेयर नोटबुक और वोकैबुलरी का इस एग्जामिनेशन में आखिर क्या होने वाला है। तो उससे पहले इस फेयर नोटबुक और वोकैबुलरी को शुरू क्यों किया गया उसका एजेंडा पता होना चाहिए, तब हमको पता चलेगा एग्जाम में हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है स्कूल में वो रहता है सेल्फ आंसर्स। बच्चा पढ़े, टीचर्स उसकी मदद करे पढ़ने में, समझने में, और सारे के सारे आंसर्स बच्चा अपने आप लिखे। अब जब बच्चा ग्रेड 1 से लिखना शुरू करता है और ग्रेड 10 तक पहुंचता है, जब हम उसकी पूरी जर्नी को देखते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को पाते हैं। नंबर 1, वो जो आंसर्स को लिख रहा है वो उसके एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब हमको उसके थॉट्स और उस थॉट्स के एक्सप्रेशंस दोनों पे काम करना है। थॉट्स मतलब उस कंटेंट को उसने समझा कि नहीं समझा, और उसके एक्सप्रेशंस का मतलब उसकी लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में तो लैंग्वेज ही देखी जाएगी, थॉट्स तो देख नहीं सकता एग्जामिनर। अब जब एक्सप्रेशन की बात आएगी तब बात आएगी कि उसने कैसा और कितना अच्छा लिखा है। अच्छा लिखने के लिए दो चीजें, नंबर 1 कि उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कैसा है, और दूसरा उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है। अब जब बच्चा वोकैबुलरी अपने आप यूज कर रहा है, बच्चा जब सेंटेंस अपने आप बनाता है, बच्चा जब वर्कबुक में आंसर्स अपने आप करता है, तो कभी कभी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। इसीलिए फेयर क्वेश्चंस की नोटबुक को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि कुछ क्वेश्चंस टीचर अपनी लैंग्वेज में लिखा दे, ताकि बच्चा देखे कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। और क्या एक्सपेक्टेड था कि बच्चा उस आंसर्स को याद करे और पेपर के 2 पार्ट हों। एक पार्ट वो जिसमें बच्चा वर्कबुक के क्वेश्चंस आए, बुक के क्वेश्चंस आए, जो बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखे, उसको पूरा छूटे कि वो कैसा लिखे। लेकिन एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसको उसको याद करके लिखना पड़ेगा। इससे 2 चीजें आएंगी। नंबर 1, वो लैंग्वेज सीखेगा कि आखिर अच्छी लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है, ताकि वो अपने आंसर्स को भी अच्छा लिख पाएगा। और दूसरी चीज, उसको याद करने की भी स्किल आएगी। याद करना भी एक स्किल है। कल को जीके याद करनी पड़ेगी, कल को बायोलॉजी के बड़े बड़े नेम याद करने पड़ेंगे, कल को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा समझने के चक्कर में याद करना ही भूल जाए। तो 2 चीजें थी जिसके लिए फेयर नोटबुक को इंट्रोड्यूस किया गया था। और दूसरा, वोकैबुलरी को, डिक्शनरी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इसलिए ताकि बच्चे की अपनी वोकैबुलरी हो, डिकोडिंग से उसको याद ना करना पड़े, और टीचर, पेरेंट और बच्चा तीनों इंश्योर करें कि जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसमें क्या वो वर्ड यूज कर रहा है जो यूज होने चाहिए। साइंस में, सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में टर्मिनोलॉजीज का बहुत काम होता है। ऐसा तो नहीं बच्चा जेनरिक लैंग्वेज में लिख रहा है। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव ये था। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के इतिहास में कभी याद करने जैसी चीज तो रही नहीं। अब बच्चा याद करना ही नहीं चाहता है, पेरेंट याद कराना ही नहीं चाहता है, टीचर याद कराना ही नहीं चाहता है। तो फेयर नोटबुक बन तो गई, लेकिन किसी ने याद किया ही नहीं। अब एट एंड ऑफ द डे जब एग्जामिनेशन आ गए तो पेरेंट का कॉल क्या आ रहा है? मैं क्या क्या पढ़ाऊं, मैं क्या क्या करूं? तो सबसे पहले आप समझिए आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, आपको उसकी बुक उसको पढ़ानी। उसको बोलिए अपनी पूरी बुक को पढ़े। 100% बुक उसकी रीड होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। एंड उसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, उससे बोलिए अपनी वर्कबुक को देखिए, काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखिए वर्कबुक में क्या है। जो मेन पेपर आएगा वो बुक और वर्कबुक से ही होगा। अब बात करते हैं एक एडिशनल पेपर जो आने वाला है आपका फेयर नोटबुक के लिए। उसमें क्या होने वाला है? अब उसमें हमने क्या बोला था कि आप याद करेंगे और डिट्टो लैंग्वेज लिखेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझको पता है बच्चों ने याद नहीं किया, पेरेंट्स ने याद नहीं कराया, टीचर्स ने फोर्स नहीं किया, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट खराब हो सकता है और बच्चा डिमोरलाइज हो सकता है। बट ऑब्जेक्टिव अब याद रखिए, अगर उसने याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम क्या छूट दे रहे हैं कि वो अपनी लैंग्वेज लिख सकता है। अभी भी आएगा, फेयर नोटबुक का पेपर तो होगा, बच्चे को याद करना भी चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पेपर मिलेगा, पेपर में वो आंसर लिखेगा। लेकिन अभी हम उसकी लैंग्वेज को मैच नहीं करेंगे। मतलब मुझे डिट्टो लैंग्वेज नहीं चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिख दे। अब पेरेंट बोलेंगे काम तो वही रहा, अभी भी मुझे फेयर नोटबुक तो करानी है। भाई क्यों करानी? मुझे बताइए, बुक उसने पूरी पढ़ी, वर्कबुक उसने पूरी की, तो उसको वो सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 5 नहीं 5000 क्वेश्चन आप पूछ ली, वो भी आने चाहिए।
अब बात यहां पर आ रही है कि पिक्शनरी में जो वर्ड है, क्या वो आंसर्स को पिक्शनरी वाले वर्ड को यूज करके दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या वो अच्छी लैंग्वेज में दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अभी इस बार याद करना हम छोड़ देते हैं, मतलब इस बार के लिए छूट मिली है आपको कि आप चाहें तो न याद कराएं, लेकिन बच्चे के वो क्वेश्चंस आएंगे, एक अलग से पेपर होगा जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इसमें बच्चा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेगा, इसमें बच्चा वोकैबुलरी के वर्ड्स को लिखेगा, इसमें बच्चा अच्छी लैंग्वेज को लिखेगा, इसमें बच्चा पंक्चुएशन को सही लिखेगा और उसके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अब इस बात में मार्क्स नहीं कटेंगे कि उसने डिट्टो लैंग्वेज लिखी है कि नहीं लिखी, लेकिन हाँ अगर ग्रामेटिकली गलत लिखेगा तो उसके मार्क्स कटेंगे, अगर उसकी पंक्चुएशन गलत होगी तो उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन हाँ वोकैबुलरी अगर यूज नहीं होगी तो मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर सेम डिट्टो नहीं लिखा होगा तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। वहीं जब बच्चा अपने मेन लीड का पेपर कर रहा होगा, जब बुक और वर्कबुक वाला पेपर कर रहा होगा, मतलब अपने एसे वाला पेपर कर रहा होगा, मतलब वो पेपर कर रहा होगा जो मेन पेपर आएगा, उसमें अगर बच्चे की कुछ ग्रामेटिकल एरर होंगी तो कोई नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम बेसिक कंटेंट चेक कर रहे हैं कि उसका कंटेंट कैसा है। वहां पर कोई डिडक्शन नहीं होता इस बात का कि बच्चे की अगर छोटी मोटी कोई स्पेलिंग गलत है, अगर बच्चे की कोई छोटी मोटी ग्रामर गलत है, जबकि क्यों पूरा का पूरा कोई गलती ना हो। लेकिन जो फेयर वर्क की क्वेश्चन है, जो फेयर वर्क का पेपर होगा, जिसमें फेयर वर्क की नोटबुक से आएगा, उसमें एक्सपेक्टेड तो ये था कि डिट्टो लैंग्वेज लिखे, लेकिन अभी वो एक्सपेक्टेड नहीं है ताकि बच्चे को उतना रटना नहीं पड़े, क्योंकि अभी तक रटा नहीं था, अब 10 दिन में रट सकता नहीं है। लेकिन अभी भी ये एक्सपेक्ट जरूर करें कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, पंक्चुएशन गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वोकैबुलरी को वो नहीं यूज करेगा, अगर वो रटे हुआ नहीं लिखेगा, काम चलेगा। अब बात हो रही है कि वोकैबुलरी के पेपर में क्या होगा। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी का पेपर। वोकैबुलरी अगर उसने याद नहीं की तो फिर उसने किया क्या, उसकी लैंग्वेज कैसे अच्छी होगी। लेकिन एक काम हमने किया, मुझे पता है वोकैबुलरी भी बच्चे ने याद नहीं की, पहला बार था, अगली बार ये छूट नहीं मिलेगी, इस बार दे रहे हैं फायर फेयरली में। वोकैबुलरी के पेपर के मार्क्स तो कटेंगे, मिलेंगे, लेकिन वो मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस खराब ना हो। तो हमने छूट इस बात से नहीं दी कि बच्चा न याद करे, हमने बच्चे को छूट इस बात से नहीं दी है कि वो वोकैबुलरी न याद करे, हमने छूट इस बात से नहीं दी है कि वो फेयर नोटबुक को न देखे न याद करे। छूट इस बात से दी है कि भाई चलो इस हाफ ईयरली में पहली बार था तो डिट्टो नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर वोकैबुलरी में कम मार्क्स आ गए तो एनुअल एग्जामिनेशन में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी के मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं किए जाएंगे, वो केवल मेरे पास रहेंगे, आपके देखने के लिए रहेंगे, आपकी सच्चाई जानने के लिए रहेंगे कि आपको वोकैबुलरी कितनी आती है, लेकिन उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन फिर याद रखिए, एक बार मैं बता रहा हूं, जो फेयर क्वेश्चंस हैं, फेयर क्वेश्चंस को रटना तो नहीं है लेकिन समझना जरूर है। फेयर क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आएंगे उसमें डिट्टो लैंग्वेज तो नहीं मैच की जाएगी, वोकैबुलरी के वर्ड्स तो मैच नहीं किए जाएंगे, लेकिन पंक्चुएशन जरूर मैच की जाएगी। ये जरूर देखा जाएगा कि पंक्चुएशन तो गलत नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, ऐसा तो नहीं है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखा आपने, ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेलिंग एरर है। इसके मार्क्स किसमें कटेंगे, जो अलग से एक पेपर अटैच हो जाएगा आपके पेपर के साथ में। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर के साथ में एक अलग से छोटा सा पेपर अटैच होगा, जो मेन पेपर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, बुक और वर्कबुक पे। तो आपको क्या क्या चेक कराना है, क्या क्या पढ़ाना है, बुक पूरी पढ़वाइए, वर्कबुक पूरी कराइए, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसने क्वेश्चंस पूछिए, और जो एडिशनल पेपर होगा वो कहां से आएगा, जो उसकी फेयर नोटबुक है। लेकिन क्या ध्यान नहीं रखेंगे, रटना नहीं है। मतलब रटना तो है, मैं ये नहीं कह रहा रटना नहीं है, रटने की भी प्रैक्टिस करानी है बच्चे को, लेकिन इस बार उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें नीचे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, अपने टीचर से बात कर लीजिएगा। आई होप मैंने एक बात को 5 बार इसमें रिपीट किया है, ये बताने के लिए कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।